छात्रों, आज हम प्रश्नावली 4.2 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x+5 का देखिए, अद्वितीय हल जो होता है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है, ठीक है ना, इसलिए ये होगा नहीं। बात समझ में आ रही है ना आपके। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। कैसे अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब यक्स का मान हम मान लीजिए कुछ भी रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, यक्स का मान 1 रखेंगे तो y का मान 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यक्स का मान हम बदल बदल के अगर रखेंगे तो y का मान भी बदल के आएगा। अगर y का मान हम रखेंगे बदल के तो यक्स का मान भी अलग अलग आएगा, ठीक है ना। यही कारण है कि जो है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लिख देना है कि यक्स के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान अलग अलग होगा, ठीक है ना। और यदि हम y का मान रखेंगे अलग अलग तो यक्स का मान भी अलग अलग आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। जैसे हमारा पहला प्रश्न है 2x + y = 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी जो हमने बात बताई है उसको आप प्रूफ करके देखिए। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 + y बराबर 7। ये किसी संख्या में 0 से गुणा करने पे 0 आता है, तो 0 + y बराबर 7 या y बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। x बराबर 0 के लिए y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर हमको 4 मान निकालने हैं, ठीक है ना। तो 1 रख दीजिए, तो 2 × 1 + y बराबर 7 या 2 × 1 = 2 + y बराबर 7 या y बराबर क्या हो जाएगा, 7, ये धनात्मक उधर जाएगा तो ऋणात्मक बराबर 5, ठीक है ना। यक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + y बराबर 7 या 2 दूनी 4 + y बराबर 7 या y बराबर 7 - 4 बराबर 7 में से 4 गया 3। 2 रखने पे 3 आ रहा है, 3 हो गए। यक्स बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर तो रख दीजिए 3 × 3 + y, ठीक है ना, बराबर किसके है, 7 के है। तो या y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 9 बराबर -2। तो 4 मान हमको मिल गए हैं। लिखेंगे अतः 4 हल निम्न हैं। निम्न हैं कौन कौन से, जब हम देख रहे हैं 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 7, तो 0 का मान 7। फिर 1 रख रहे हैं, यहाँ पे हम 1 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 5, ठीक है ना। जब हम 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना आया है, 3, ठीक। और जब हम x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आया है, -2। आप कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही मान आप रखिए, आपकी जो इच्छा का है वो मान रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए, πx + y बराबर 9 के है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर तो ये हो जाएगा π × 0 + y बराबर 9 के, ठीक है ना। या y बराबर किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, y बराबर 9 के, ठीक है ना। x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर जब 1 रखेंगे आप तो π × 1 + y बराबर 9 के है। या ध्यान दीजिएगा पाई का नाम पाई और ये धनात्मक इधर जाएगा तो ऋणात्मक, तो या y बराबर 9 - π। फिर लिखेंगे x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखने पर रख दीजिए तो π × 2 + y बराबर 9 के है, ठीक है ना। या
2 पाई हो जाएगा ना, या y बराबर 9 माइनस 2 पाई, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर धनात्मक इधर जाएगा तो ऋणात्मक। देखिए 3 मान हमने रख दिया है। अब चौथा मान आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा का है, +1 -1 2 3 चाहे जो रखिए। तो हम x बराबर 3 रखने पर देखिए आपका मान, जो आप मान रखेंगे x का, उसी के अनुसार आपका y का मान आएगा। तो हो सकता है उत्तरमाला में कुछ दूसरा मान के किए हों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो x बराबर 3 रखने पे 3 गुणे पाई प्लस y बराबर किसके है 9 के, या y बराबर 9 माइनस 3 पाई। तो अतः इस समीकरण के 4 हल निम्न हैं। कौन कौन से हैं? देखिए जब x का मान आपने 0 रखा है तो y का मान 9 आया है। जब 1 रखे हैं तो y का मान क्या आया है 9 माइनस पाई। जब 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 9 माइनस 2 पाई। और जब 3 रखे हैं तो 9 माइनस 3 पाई। यही आपका आंसर है। आप चाहे जो भी मान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। जैसे यहाँ पे 0 दिया गया है और 2 दिया गया है, तो दोनों का मान आप रखेंगे। x का मान 0, y का मान 2। तो यहाँ पे जो दिया गया है 4 अगर आ जाएगा तो हल है, नहीं तो हल नहीं है। पहला है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में पहला दिया गया 0 2, तो x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर, चलिए रख दीजिए x के स्थान पे 0, तो 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर, देखो 0 2 दूनी 4 माइनस 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है +4। तो क्या ये हल है? तो लिख देंगे चूँकि LHS नॉट बिलोंग टू बराबर नहीं है RHS, ठीक है ना, बराबर 4 पहले ही दिया गया है, ठीक। तो अतः ये हल नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप सभी मानों को रखेंगे। कहीं पे अगर कोई दिक्कत आती है तो बताएंगे। यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ 0 हो गया तो 2 4 आ रहा है, ये भी बराबर नहीं, अर्थात ये भी नहीं होगा। x बराबर 4 रखना है, y बराबर 0, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, अर्थात ये हल है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप हल करके चेक कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। चौथा प्रश्न देखेंगे, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2x + 3y बराबर k में x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, तो रख दीजिए। x का मान कितना रखना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k है, या 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, या k बराबर 4 3 7, तो k का मान कितना आ गया 7 आ गया। यही आपका आंसर है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।